आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर के रेजेंसी एंटिलिया में 10 दिवसीय संगीतमय शिवपुराण महाकथा का आयोजन किया गया है। डॉक्टर प्रकाश जी महाराज ने व्यासपीठ से कथामृत बरसाते हुए शिव तत्व की महिमा के विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या प्रस्तुत की। कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को शिव महापुराण कथा का खूब आनंद उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अनिल पांडे, पवन मिश्रा और संजय गुप्ता की ओर से आयोजित किया गया है। 10वें दिन शिव पुराण कथा के अवसर पर संजय गुप्ता की ओर से महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग व महिलाओं द्वारा कथा का आनंद लिया जा रहा है। शिव पुराण महाकथा करा करके मैं अपने आप को तो बहुत बड़ा धन्य समझता हूं कि इतना बड़ा काम करना कोई मामूली बात नहीं है। और हमारे बीच में इतने बड़े बड़े लोग इतने दूर से इस शिव पुराण महाकथा में आए हैं और हमारे सहयोगी हैं संजय गुप्ता जी, पवन मिश्रा जी, जिन्होंने के परिश्रम से, इनके प्रयास से ये कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ। रोज़ का भंडारा, 10 दिन का भंडारा लगातार यहाँ होता है और विशेष योगदान हमारे गुप्ता जी का रहता है, संजय गुप्ता जी का। और इस परंपरा को हम लोग लगभग 10 साल हो गया हमको आज ये करते, और हम ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे हमारे जनता का, हमारे लोगों का, भाइयों का प्यार मिलते रहे तो आगे फिर बढ़ाएंगे। सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का नाम हो और इससे लोगों का कल्याण हो। और हमारे एक परिसर में यहाँ पर, जहाँ पे मिथिला समाज के लोग एक हनुमान जी की मूर्ति लगाए थे, आमदार निधि से वो घाट बनाया गया। उस घाट पे एक हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई। बड़े आस्था से लोगों ने पूजन पाठ करके, सुंदरकांड करके वहाँ उन हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया। उस मूर्ति को हमारे शेख साहब कमिश्नर ने उखाड़ दिया। किस कारण से उखाड़ा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। वो जिस तरह से उखाड़ा है उसी तरह से लाके लगावें, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। धन्यवाद जी। मैं पहले परिचय देना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य विषय है कि महाराष्ट्र मूल छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पार्श्वभूमि पे शिवसेना जैसे पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ सनातन धर्म का वर्षा हो रही हो, यहाँ पर निःशब्द हर व्यक्ति हो जाता है। और आज सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा महापर्व मात्र देश में नहीं बल्कि विश्व के पटल पर देखा जाए तो 500 वर्षों के बाद इतना बड़ा उत्साह और इतना बड़ा हमारे लिए महोत्सव का विषय नहीं हो सकता है, वो मात्र सनातन धर्म के लिए हुआ है। तो आज यहाँ आकर के जिस ढंग से श्री अनिल पांडे जी के नेतृत्व में संजय गुप्ता जी और हमारे पवन मिश्रा जी जिस ढंग से अपने शिष्टमंडल को लेकर के यह शिव पुराण का इन्होंने आयोजन किया है, निश्चित तौर पर यह सनातन धर्म के सच्चे सपूत कहे जाएंगे। जो इन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया, हर कोई भागवत करा लेता है, हर कोई भी राम कथा करा लेता है, लेकिन जिसके जहन में एक अनंत भूषण भगवान शिव के प्रति ऐसा महिमा जागी, तो हम तो काशी के हैं और काशी के हमारे बुजुर्ग किसी कीमत पे उस काशी को छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए कि शिव की महिमा वहाँ पे बाबा विश्वनाथ के रूप में है। और ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि चना चवेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कभो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसा कहने वाला वो उत्तर प्रदेश का सनातनी आज कुछ कहने के शेष बचा है, कुछ शेष नहीं बचा है। ये आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 22 तारीख यह राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्व के पटल पर सनातन धर्म के इस फलक पर स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। यह दिन बड़ा गर्व का विषय है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। शिव महापुराण का एक कथा इस परिसर में आज दूसरा साल है जो हम पांडे जी के साथ मिलकर इस परिसर में रेजेंसी एंटिलिया में एक भव्य तरीके से शिव महापुराण का कथा, यहाँ पे जो आसपास की जो बस्ती है और आसपास के जो लोग हैं वो आकर इस कथा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इस कथा के आयोजन में हमारे सहयोगी अनिल पांडे जी, पवन मिश्रा जी, हम लोग तीनों मिलके ये रेजेंसी एंटिलिया में जो दूसरा वर्ष है और हर साल ये कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश हम कर रहे हैं। उस साल से इस साल भी हमने बहुत अच्छी तरीके से किया, आपने देखा होगा, और लोगों का बहुत सारा स्नेह है। आसपास के लोग बड़े अच्छे ढंग से आते हैं, माताएं, बहनें, भाई सब यहाँ पर कथा सुनते हैं। और यहाँ का एक विशेषता है इस कथा का कि पहले दिन से और लास्ट दिन तक भंडारा चलता है, तो लोगों को भंडारे का जो एक लाभ मिलता है, प्रसाद का लाभ मिलता है,
उन सब लोग वो प्रसाद ग्रहण के इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको हम प्रसाद देने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आज हम सनातन धर्म के लिए जो यहाँ पर आज आए हैं, इकट्ठा हुए हमारे लोग, उन लोगों का आस्था देख के बहुत खुशी मिलती है। और इसी तरह रीजेंसी एंटीलिया में एक पॉजिटिव एनर्जी का आप देखेंगे बहुत बड़ा निर्माण होता है। रीजेंसी एंटीलिया धन्य हो जाती है इस महाशिव पुराण से। आज एक मेला का उत्सव होता है, 10 दिन यहाँ पर आपको इस तरह से लगेगा कि यहाँ पे कोई भव्य मेला है। तो ऐसा आयोजन हम हर साल करते रहेंगे। और हमारे सहयोगी और इस ग्राउंड के जो हमको देते हैं महेश अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। उद्धव रूपचंदानी जी का जो उन्होंने बहुत सहयोग है कि हमें ये परिसर देते हैं महाशिव पुराण के लिए। और हम कामना करते हैं रीजेंसी एंटीलिया में कि सब लोगों को एक अच्छा वाइब्रेट जावे महाशिव पुराण से, सब लोगों को बुद्धि अच्छी आवे, सब लोगों का परिवार खुश रहे। और इसी तरह से हम लोग हर साल रीजेंसी एंटीलिया में लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए और उल्लासनगर के कल्याण के लिए शिव महापुराण का कथा हर साल हम आयोजित करते रहे। और आप सब लोगों का, जितने भी लोग आते हैं उन सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने दूर दूर से आकर इस कथा का हमें जो आप लाभ देते हैं और लाभ लेते हैं, उससे देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्नचित्त होता है। और हम ऐसे ही हर साल कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और हर साल हम करेंगे। अनिल पांडे जी है, पवन मिश्रा जी है, अनिल पांडे जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इस मंडप को उन्होंने पूरा खड़ा किया और आज जो भी स्टेज वगैरह पे कार्यक्रम होता है बहुत अच्छी तरह से ये अनिल पांडे जी करते हैं। उसके लिए मैं अनिल पांडे जी का भी धन्यवाद देता हूँ। थाने से हमारे गुरुजी आए जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत हम इनका सम्मान करते हैं। इनके आने से मुझे एक ऊर्जा जो रहती है ना, एनर्जी, इनको देख के हमको एनर्जी आ जाती है। तो कोई भी कार्यक्रम रहे, ये हमारे कार्यक्रम में आते ही है। तो सब लोगों का प्यार हमारे को मिलते रहे और इसी तरह हम उल्लासनगर में महाशिव पुराण का कथा कराते रहे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आप लोगों का भी थैंक्स, धन्यवाद। आप आए यहाँ पर, उसके लिए हम पूरे उल्लासनगर वासियों को धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना विराज करता हूँ।